अंधेरे आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी और फुटपाथ पर धीमी धीमी आवाज के साथ बारिश की आवाजें आ रही थी। ये किसी भी अन्य दिन की तरह ही एक सामान्य दिन था, जब तक कि मैं उनसे नहीं मिला, जब तक कि मैं उनसे भारी बारिश के बीच में नहीं मिला। भाग्य ने मुझे उस व्यक्ति से मिलवाया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही मैं बारिश से बचने के लिए जल्दी से सड़क पर नीचे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक पतली छतरी के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखें पन्ना की चमकदार छाया की तरह थी, धुंध के माध्यम से चमक रही थी। उनके बारे में कुछ ने मुझे मोहित कर लिया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मेरे कदम धीमे हो गए। क्या मैं आपकी छतरी साझा कर सकता हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था, इससे पहले कि उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ जाए। निश्चित रूप से ये हम दोनों के लिए काफी है। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। हमारे कपड़ों से रिश्ती नमी से बेखबर हमारी बातचीत सहजता से प्रवाहित हुई, जैसे कि हम एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। हमने अपने सपने, अपने डर और अपने गहरे रहस्यों को साझा किया। एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो तर्क को चुनौती देता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा बंधन मजबूत होता गया, वैसे वैसे हमारे सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती गई। हमारे परिवार अपनी संकीर्ण सोच वाले विश्वासों में जकड़े हुए थे। उन्होंने हमारे प्यार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे माता पिता, जो कट्टर परंपरावादी थे, ने इसे अपमान और सामाजिक मानदंडों से विचलन माना। उनके शब्दों ने गहरी चोट पहुंचाई और उनके अस्वीकृति ने मेरे भीतर भावनाओं के तूफान को हवा दी। एथन को भी अपने माता पिता के साथ इसी तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ा। उनके कट्टर धार्मिक विचार उसकी यौन अभिविन्यास के साथ टकरा गए, जिससे वो अपनी खुशी और उनकी अपेक्षाओं के बीच फंस गया। उनकी अस्वीकृति का वजन उसके कंधों पर भारी था और उनकी अस्वीकृति के निशान एक साथ गहरे थे। एथन और मैं छापे, और कभी कभी ऐसा लगता था कि अतीत के घाव फिर से उभर आए हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, भले ही हम दर्द में हों। हमारा प्यार विपरीत परिस्थितियों में भी खिलता है। हमने अपने संबंध की सुंदरता का जश्न मनाया, वर्षों से अपने बंधन की विशिष्टता को अपनाया और एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाई। एक सुरक्षित आश्रय जहां हम समाज के पूर्वाग्रह से मिले घावों को ठीक कर सकते थे। पीछे चमचमाती सड़कें और हमारे दिलों में एक नई उम्मीद छोड़ गई। जब हम छतरी के नीचे से बाहर निकले, हमारी उंगलियां एक दूसरे में लिपटी हुई थी। हम जानते थे कि हमारा प्यार आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करेगा, क्योंकि उस बारिश से भीगे हुए मुठभेड़ में मुझे न केवल अपने जीवन का प्यार मिला, बल्कि एथन ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। मैं खुद को महसूस करने से नहीं रोक सकता कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जो हमें स्वीकार करने से इनकार करती है। उसने कबूल किया। उसकी आंखें मेरी समझ की तलाश कर रही थी। मुझे लगा कि मेरे गले में एक गांठ बन रही है और उसके शब्दों का दर्द मेरी आत्मा को भेद रहा था। मैं जानता हूं, मैंने कहा। मैंने सही शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष करते हुए फुसफुसाया। ऐसा लगता है कि हम लगातार उस धारा के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमें अलग कर रही है। हमारे आसपास की दुनिया इतनी क्रूर हो सकती है। एथन की आंखों में आंसू आ गए जैसे ही उसने मेरा हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें शब्दों से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें लगातार संघर्षों, अपने परिवारों के साथ तनावपूर्ण संबंधों से पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता। यह हम पर भारी पड़ रहा है। उसकी कमजोरी ने मेरे अपने डर के इर्द गिर्द बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, एथन, लेकिन हम हर दिन जो दर्द सहते हैं वो हमें अलग कर रहा है। निरंतर प्रतिकूलता, एथन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दुख था। शायद यह समय है कि हम इस बात पर विचार करें कि एक दूसरे के लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम न केवल अपनी खुशी बल्कि अपनी मानसिक संतुलन को भी खोने का जोखिम उठाते हैं।
मेरे पेट में एक गांठ बन गई और मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। लेकिन हम एक दूसरे के बिना जीवन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आप मेरे चट्टान हैं, एथन। आपके बिना मुझे नहीं पता कि मैं कौन होता। उसने मेरे आंसू पोंछे। उसका स्पर्श कोमल और आरामदायक था। मैं आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें वास्तविकता का सामना करने की आवश्यकता है। हम खुशी का मौका पाने के हकदार हैं, भले ही इसका मतलब हमारे जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना हो। एक बार फिर से चुप्पी ने हमें घेर लिया, क्योंकि हमारी भावनाओं का भार हमारे कंधों पर भारी पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि कमरा हमारी सांसों को रोके हुए है। एथन ने दर्द और उम्मीद के मिश्रण से भरी अपनी आंखों को हिलाया। मुझे हमारे प्यार की ताकत पर विश्वास है। अगर हम साथ रहने के लिए बने हैं तो हम अपना रास्ता वापस खोज लेंगे, लेकिन अभी हमें प्यार और दुख के खट्टे मीठे मिश्रण के साथ अपनी व्यक्तिगत भलाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हमने एक ब्रेक लेने का दर्दनाक फैसला किया। हमने एक दूसरे का दूर से ही साथ देने की कसम खाई, ताकि इस ज्ञान में सांत्वना मिल सके कि हमारा प्यार कायम रहेगा, भले ही इसका मतलब अस्थायी रूप से एक दूसरे को जाने देना हो। क्योंकि हमने उस रात एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया था, हम इस उम्मीद से चिपके रहें कि ये अलगाव हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगा जहां हमारा प्यार वास्तव में पनप सकेगा। ये एक हृदय विदारक यात्रा थी जिस पर हम चल रहे थे, लेकिन गहराई से हम जानते थे कि ये हमारे अपने विकास और खुशी के लिए एक आवश्यक कदम था। दिल को छू लेने वाली बातचीत, वो बातचीत जिसने हमें अपनी अलग अलग पहचान की तलाश में अलग अलग रास्तों पर ले जाया था। लेकिन अब एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होकर मुझे पता था कि एथन को यह बताने का समय आ गया है कि वो मेरे लिए कितना मायने रखता है। उस दिन जैसे ही मैंने वो अंगूठी उसकी अंगुली में डाली, मेरा दिल एक नई धड़कन के साथ तेजी से धड़क रहा था। ये वो दिन था जिसे हम दोनों ने हर हालात में एक साथ बिताने का वादा किया था, और इस पल ने हमारे रिश्ते को एक स्थायित्व दिया जिसे हम सभी बुरे और अच्छे समय में साथ निभाने के लिए तैयार थे। जैसा कि मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय थम गया हो, और हम दोनों ही उस एक क्षण में पूरी दुनिया से अलग थे। मेरे दिल में उम्मीद और प्रेम की ऐसी गहरी लहरें थीं जो शब्दों से नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों में पूरी तरह से महसूस किया। एथन का चेहरा, उसके आंसू और उसकी आंखों में वो आशा, मुझे महसूस हो रहा था जैसे हमारा प्यार हर बाधा और तूफान को पार कर चुका था। वो अंगूठी जो मैं उसके हाथ में रखने जा रहा था सिर्फ एक चमकदार गहना नहीं थी, बल्कि वो हमारे रिश्ते का कड़ा इशारा था जो हर दर्द, हर मुश्किल और हर चुनौती को पार कर आया था। हमारे प्यार का ये प्रतीक था जो कभी टूटेगा नहीं। जैसे ही मैंने वो अंगूठी उसके हाथ में रखी, ये न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे रिश्ते के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हमारे आसपास बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन हम दोनों ने अपने बीच की ये बारीक सी दूरी भी मिटा दी थी। हर एक बूंद जैसे हमारी कड़ी मेहनत और हमारे संघर्षों का प्रतीक बन गई थी, और अब वो हमारे प्यार की सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। मैं उसे देखता रहा, उसकी आंखों में और गहरी समझ और प्यार की झलक थी। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, और अब जब हम साथ खड़े थे तो मुझे यकीन हो गया कि हमारी ये यात्रा अब कभी नहीं रुकेगी। हम दोनों की जिंदगी में ये खास दिन तब आया जब हमने अपने प्यार को किसी भी शर्त के बिना स्वीकार किया था। उस वेदी पर खड़ा होकर मैंने महसूस किया कि वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। मैं महसूस कर रहा था कि हर उस रुकावट, हर उस मोड़ पर हमने जो भी संघर्ष किए थे, वे अब इस प्यार के सामने कुछ भी नहीं थे। ये हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल था। वो बारिश में बगैर रुके, हाथों में हाथ डालकर चलने वाली सवारी, हमारी संघर्षों के बावजूद हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रतीक थी। हमें कोई भी तूफान या मुश्किल अब कभी अलग नहीं कर सकती थी।
जैसा कि हम हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, हमें एहसास हुआ कि यही वो प्यार था जो हमें कभी हारने नहीं देगा। अब हमारी मंजिल और हमारी पहचान सिर्फ हमारे प्यार में थी, और हम जान गए थे कि साथ में हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते थे। आज जब हम अपनी शादी के दिन के इंतजार में खड़े थे, तो हमें पता था कि हमारी शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि एक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है जो हमारे संघर्षों और हमारी निष्ठा का परिणाम है। और हम जानते थे कि आगे जो भी आएगा, हम दोनों मिलकर उसे पार करेंगे, जैसे हमने अब तक किया था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रवेश द्वार की ओर देखा, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते हुए कि हमारे माता पिता इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए अपने दिलों में जगह पाएंगे। दरवाजा धीरे से खुला और वहां वे हमारे माता पिता के बगल में खड़े थे। ये यात्रा अब तक दिल के दर्द और गलत फहमियों से भरी रही थी, लेकिन जिस प्यार ने हमें एक साथ बांधा था, उसने हमारे परिवारों के दिलों को भी छू लिया था। धीरे धीरे उन बाधाओं को मिटा दिया जो कभी हमारे बीच खड़ी थी। जैसे ही हमारे माता पिता ने अपनी सीट ली, कमरे में एकता की गहरी भावना छा गई। बारिश, जो हमारी पूरी कहानी में एक निरंतर साथी रही थी, खिड़कियों पर धीरे धीरे टैप कर रही थी और हमारे मिलन को अपना आशीर्वाद दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं हमारे प्यार में आनंदित हो रहा हो और संदेह और भय के किसी भी अवशेष को धो रहा हो। समारोह शुरू हुआ और बोले गए प्रत्येक शब्द हमारी आत्माओं में गहराई से प्रतिध्वनित हो रहे थे। हमने दिल से प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया और जीवन में आने वाली सभी खुशियों और चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने और उनका ख्याल रखने का वादा किया। कमरा हमारे प्यार की शक्ति से गूंज उठा। उन लोगों की उपस्थिति जिन्होंने हमें हर कदम पर समर्थन दिया था, हमें ये उम्मीद दिला रही थी कि हमारा प्यार एकता और स्वीकृति को प्रेरित कर सके। मैंने अपने शब्द जोड़े, मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। हमने अपनी मान्यताओं और विचारों में अंतर को पहचाना, लेकिन हम उन मतभेदों को पार करने के लिए प्रेम की शक्ति को भी स्वीकार करते थे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक पुष्टि है कि प्रेम में विभाजन को पाटने और समझ को बढ़ावा देने की क्षमता है। जैसे ही हमने बात की, हमारे माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरों पर गर्व, प्रेम और स्वीकृति का मिश्रण झलक रहा था। उन्होंने हमारे साथ यात्रा की थी और अपने भीतर परिवर्तन को देखा था। जैसे ही उन्होंने हमारे प्यार को गले लगाने के लिए अपने दिल खोले, कमरे में तालियां गूंज उठीं। हमने अपनी प्रतिज्ञाओं को कोमल चुंबन के साथ सील कर दिया। यह प्रतिकूलता पर प्रेम की जीत का एक प्रमाण था। हम अपने परिवारों और दोस्तों की गर्मजोशी और समर्थन से घिरे हुए थे और हाथों में हाथ डाले गलियारे से वापस चले गए। बाहर बारिश तेज हो गई, मानो प्रकृति स्वयं इस महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बनते हुए एकजुट होने, घाव भरने और उन पुलों को बनाने की क्षमता को दर्शा रही हो, जहां कभी कुछ भी संभव नहीं लगता था। उसके बाद के वर्षों में हमारे परिवार एक दूसरे के और करीब आते गए, उन अंतरालों को पाटते गए जो कभी हमें विभाजित करते थे। वे प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण बन गए। हमें यह सिखाया कि समझ और स्वीकृति सबसे अनजान जगहों पर भी मिल सकती है। हमारी शादी का दिन हमारे दिलों में अंकित हो गया और ये हमें उस यात्रा की याद दिलाता है जो हमने की थी और वो प्रेम जो हमें एक साथ लाया था। जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम जानते थे कि हमारे परिवारों के समर्थन से मजबूत हुआ हमारा प्रेम हमारे जीवन से कहीं आगे तक स्वीकृति और समझ की लहरें पैदा करते हुए हमेशा पनपता रहेगा। बारीकी से देखे गए हर एक पल में हमारा प्यार इस यात्रा का सबसे सुंदर भाग बन गया था। ये केवल एक रिश्ते का बंधन नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हमने एक दूसरे को समझा, स्वीकार किया और संजीवनी दी। वो बारिश जो हमारे साथ थी, वो हमारे दिलों का संगीत बन गई थी। जैसे हमारी प्रेम कहानी का हर अध्याय उस मीठी ध्वनि में बसा हो। आज
जब हम एक साथ खड़े होते हैं, हम जानते हैं कि हमारी यात्रा ने हमें न केवल मजबूत किया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि कर्मों का भी परिणाम है। हर कड़ी, हर पल और हर मुश्किल ने हमें वो ताकत दी जो हम दोनों में पहले नहीं थी। अब हमारे परिवारों के बीच की दूरी भी सुलझ चुकी है और उनका समर्थन हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना चुका है। हम जानते हैं कि हम साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। हमारा प्यार केवल दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि हमारे परिवारों, हमारे रिश्तों और हमारे सपनों में भी फैल चुका है। और जैसा कि हम भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि हर एक दिन हमारे लिए नई शुरुआत, नई उम्मीद और नया प्यार लेकर आएगा। हमारी शादी का दिन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल था जो हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस दिन ने हमें एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी जीने का अवसर दिया। और जैसा कि हम अपने रिश्ते के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये और भी खूबसूरत होती जाएगी। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हर तूफान और धूप के बावजूद साथ चलने का वादा करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी एक यात्रा थी जो सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ, साहस और संघर्ष का भी प्रतीक है। आपने हमारे साथ इस सफर के हर मोड़ को महसूस किया और अब ये पल आपके लिए भी है। अगर आप भी अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाना चाहते हैं, अगर आप भी संघर्षों के बावजूद एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, तो समय आ गया है अपने जीवन की कहानी को नए सिरे से लिखने का। अगर आपको हमारी ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आपने भी अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने का मन बनाया हो, तो हमें बताइए, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी दिल छूने वाली प्रेम कहानियां लेकर आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, प्यार सच्चा होता है जब उसे जीते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने प्यार की कहानी को नई दिशा देने के लिए? चलिए हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां प्यार हर मोड़ पर जीतता है। अगली बार फिर मिलेंगे और एक और नई कहानी के साथ।